हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रश टूल के दूसरे एपिसोड में। हमने पहले एपिसोड में देखा कि किस तरीके से आप ब्रश को क्रिएट कर सकते हैं या उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में कुछ और ब्रश को क्रिएट करेंगे या उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो आप ब्रश क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ से चूज करते थे ब्रश पैनल को, और इसके अंदर आपको मिलता था न्यू ब्रश, जिस पे आप क्लिक करते थे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते थे, जैसे कैलीग्राफिक ब्रश, स्केटर ब्रश या फिर आर्ट ब्रश। अब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैलीग्राफिक ब्रश क्या है, स्केटर ब्रश क्या है, आर्ट ब्रश क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ये सब कुछ हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला देखेंगे ब्रिशल ब्रश क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, या फिर पैटर्न ब्रश क्या है, इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ब्रिशल ब्रश। तो जब आप ब्रिशल ब्रश पे चेक लगाते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर इस ब्रश के कई सारे सेटिंग्स आ जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है इनको अभी देखेंगे, इनके सेटिंग्स को अभी देख लेंगे। इससे पहले इस ब्रश को हम अपने इस ब्रश पैनल में सेव करना चाहेंगे। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर ये आपको एक बना बनाया ब्रश मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एक अपना ब्रश क्रिएट करेंगे जो कि 3 mm का होगा। अगर जैसे ही हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे ये ब्रश यहाँ पर सेव हो जाएगा। सी दिस, अब ये ब्रश यहाँ पर हमारा सेव हो गया है, ठीक है। अब इसको आप यूज किस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि आप कैलीग्राफिक को यूज करते थे। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से चूज करें पेंट ब्रश टूल, तो आप इसको फ्री हैंड इससे कुछ भी कोई भी लेटर ड्रॉ कर सकते हैं सीधे, जैसे कि आप कैलीग्राफिक ब्रश से क्रिएट करते थे या कुछ भी ड्रॉ करते थे। अब चलिए इसके अंदर के जो भी सेटिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। तो उससे पहले हम इसको करेंगे सेलेक्ट और इस पर करेंगे डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करेंगे तो वही सारे ऑप्शंस फिर से आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सबसे पहले पूछेगा कि इसका नाम क्या देना चाहते हैं। अगर आप इसका कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर आपको मिलता है वो मिलता है शेप। अब इस ब्रश का आप शेप क्या रखना चाहते हैं, अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट शेप चूज है वो है राउंड पॉइंट। अब इसके अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर फ्लैट कर्व है, या फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा राउंड एंगल, जो कि हमने कैलीग्राफिक में राउंड एंगल बना के भी यूज किया था। तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं राउंड एंगल। तो अब इसके नीचे यहाँ पर आपको ये ब्रश का प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर मिलता है साइज। अब साइज की बात है, अगर आप देखें तो इसमें आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसकी साइज बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा बढ़ेगा, इसका साइज जो है ब्रश का वो बढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं या इसको आप घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब अगला मिलता है लेंथ। अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहें, लॉन्ग करना चाहें, तो आप देख सकते हैं ये ब्रश यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, कितना लॉन्ग हो गया है। अगर आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये कितना पतला हो गया, इसका लेंथ जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रीव्यू आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपका यहाँ पर प्रीव्यू पे चेक लगा हो। अगर आपका ये चेक नहीं लगा होगा और यहाँ से इसका अगर आप लेंथ बढ़ा देते हैं, जैसे लेंथ यहाँ पर आप बढ़ा देते हैं, तो सी दिस, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी आपका प्रीव्यू दिखाई दे तो आप यहाँ पर प्रीव्यू ऑन करके रखें, इसको चेक लगा के रखें। अब अगर आप इसकी लेंथ कम करेंगे तो आपको ये साथ साथ दिखाई भी देता रहेगा। अब अगला मिलता है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है इसको आइए समझ लेते हैं। अब डेंसिटी माने जो होता है, डेंसिटी जो है वो उसका हिंदी में मतलब ये होता है घनत्व। अगर कोई भी चीज़ को आप घना कर देते हैं तो वो डेंसिटी कहलाती है। जैसे कि अगर आप देखें तो आपके सर में बहुत सारे बाल हैं, अब उसकी मात्रा अगर आप कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी आप डेंसिटी कम कर रहे हैं। अगर आप उसकी मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी आप ज़्यादा कर रहे हैं। पर ऐसा पॉसिबल आपसे तो नहीं है, कम से कम आप अपना बाल तो कम नहीं करेंगे अगर ज़्यादा ना कर पाएँ तो। तो इस तरह से आप इसका डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। डेंसिटी माने होता है अगर आप किसी भी ब्रश में उसकी बाल को बढ़ाना चाहें तो वहाँ पर आप उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी घनत्व को आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप उसकी बाल को कम कर देते हैं तो वहाँ पर उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी ब्रश की डेंसिटी अगर आप बढ़ा देंगे, उसमें घनत्व आ जाएगी, वो बहुत घने हो जाएंगे। जैसे कि आपके सर के बाल में जब ज़्यादा बाल होता है तो वो घने होते हैं, उसी तरीके से अगर आप इसकी डेंसिटी कम कर देंगे तो अब ये बाल की मात्रा कम हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, ठीक है।
अगला मिलता है थिकनेस। अब थिकनेस तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। थिकनेस माने ये होता है कि आप उसको कितना थिक करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई भी कलर लेते हैं, उसमें कलर की मात्रा ऐड करते जाते हैं तो वो थिक होता है। उसी तरीके से अगर आप उसमें कलर की मात्रा कम करते हैं तो वो क्या होता है, तो वो उसका थिकनेस कम होता है। थिकनेस माने होता है गाढ़ापन। गाढ़ा कोई भी चीज कर देते हैं तो वो उसकी थिकनेस कहलाती है। अब अगर आप इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर अभी आप देखें तो ये थोड़ा सा लाइट है, यहाँ का जो ये पार्ट है यहाँ पर ये लाइट है। अगर इसकी आप थिकनेस बढ़ा देते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको थिकनेस को यूज कर सकते हैं, या इसको कम कर देंगे तो यहाँ पर देखें इसकी थिकनेस कम हो रही है। ठीक है, अब अगला मिलता है ओपेसिटी का। ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी अगर आप हमारे चैनल पे बहुत पहले से हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नए आए हैं तो आपको नहीं पता होगा, फिर भी हम आपको बता देंगे ओपेसिटी क्या है। ओपेसिटी मीन्स होता है अस्पष्टता। अब अस्पष्टता से मतलब ये होता है कोई भी चीज जब आपको साफ साफ दिख जाती है या जाहिर हो जाती है तो वो अस्पष्ट होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप इसकी स्पष्टता कम कर देते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये साफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसकी स्पष्टता कम कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर इसका स्पष्टता हम कम कर देते हैं तो ये अब थोड़ा सा लाइट हो रहा है। अगर आप इसकी स्पष्टता एकदम कम कर देंगे तो एक समय ये आएगा कि ये यहाँ से गायब ही हो जाएगा सीधे से। अगर अभी आप देखें तो बहुत हल्का दिख रहा है, एकदम ना के बराबर दिख रहा है। अगर आप इसकी स्पष्टता बढ़ा देते हैं तो ये अब आप देखें कितना डार्क दिख रहा है। ठीक है, तो ये है डार्क कलर, एक ब्लैक कलर। इसलिए अगर आप इसकी स्पष्टता बढ़ा देते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, अगर आप इसकी स्पष्टता कम कर देते हैं तो ये ग्रे हो जाता है। ठीक है, अगला मिलता है स्टिफनेस। तो इसके अंदर आपको दो चीजें मिल जाती हैं, एक मिलता है फ्लेक्सिबल और दूसरा मिलता है रिजिड। अब फ्लेक्सिबल क्या है या फिर रिजिड क्या है? फ्लेक्सिबल मीन्स होता है ये, जैसे कि इसकी स्पष्टता हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, कि अगर आप इसको फ्लेक्सिबल कर देते हैं, मान लीजिए इसको अगर आप इस फ्लेक्सिबल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा होकर ये पतला हो रहा है और यहाँ पर फिर से चौड़ा हो रहा है। ये चौड़ा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई ऐसा ब्रश है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या मुलायम है, तो जहाँ पे उसको आप रखेंगे वहाँ पर वो थोड़ा सा फैल जाएगा। फैल इसलिए जाएगा क्योंकि आपके हैंड का प्रेशर उस पर पड़ रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर मुलायम है उस पर अगर आप अपना हैंड डाल देते हैं या अपना हाथ रख देते हैं या उसको अपने हाथ से दबाते हैं तो वहाँ पर वो फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो ये फैल जाएगा, फिर ये पतला हो जाएगा। तो फिर अगर आप यहाँ पर इसको कर्व करेंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर इस जगह पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ पर ये फैल गया है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लेक्सिबल मीन्स होता है ये कि थोड़ा सा ये फैल जाता है या फ्लेक्सिबल हो जाता है। आपको फ्लेक्सिबल पता होगा। ठीक है, और अगला यहाँ पर मिलता है रिजिड। अब रिजिड ये होता है कि कड़ा। अगर आप कोई भी चीज़ कड़ा लेते हैं, अगर आप मान लिया जाए कि एक चाकू से कहीं पर निशान लगाते हैं तो वो बिल्कुल उसी चाकू के शेप के ही तरह से वो निशान बनाता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा है। जैसे इसको आप यहाँ पर रिजिड कर देते हैं तो ये बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे यहाँ पर चल रहा है, ये इसी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारे आपको सेटिंग्स पता चल गए होंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप ये सारे सेटिंग इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ही यहाँ पर आप ओके करेंगे ये आपसे पूछेगा इसको अप्लाई करना चाहते हैं। जितने भी आप सेटिंग्स करके रखेंगे अगर आप उसको इस स्टॉक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई टू स्टॉक कर दें, या अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं नहीं रहने दो यार छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आप लीव कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कर देते हैं अप्लाई टू स्टॉक। जो भी चीज़ें हम यहाँ पर बनाए हैं वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये अप्लाई हो गया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले ब्रश को। ठीक है, उससे पहले इसको हम कर देते हैं डिलीट और यहाँ से फिर से हम लेते हैं न्यू ब्रश को और यहाँ से चूज करते हैं पैटर्न ब्रश और ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप सेव करना चाहें तो ओके पे क्लिक करके सेव कर दें। अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भैया आप पहले ये चूज़ कर लें कौन सा पैटर्न आप बनाना चाहते हैं, आप कौन सा पैटर्न चलाना चाहते हैं। अब पैटर्न माने ये होता है कि कोई भी चीज़ जब कंटिन्यू चलती रहती है उसी तरह से तो वो कहलाती है पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इलस्ट्रेटर को बताना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न आप ब्रश पे चलाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है या कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप ब्रश पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, कोई पैटर्न का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं, फिर देखते हैं पैटर्न ब्रश को। तो यहाँ से इसको कर देते हैं कैंसल। तो हम यहाँ पर एक लीफ का पैटर्न बनाएंगे जो कि अपने ब्रश से चलाएंगे। तो आइए बनाते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर पैटर्न बनाते हैं लीफ का। तो उसके लिए यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे।
इसको हम ब्लैक करेंगे तो यहाँ से स्वाइप कर लेंगे, ये ब्लैक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और हमें भी अच्छे तरीके से क्रिएट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर इस सर्कल को पकड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो इसको करेंगे सेलेक्ट और इसको मूव कर लेंगे आगे की तरफ। इसी तरह से इसको पकड़ेंगे, इसको भी आगे की तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक लीफ बन गया। अब इसकी एक कॉपी और बनाएंगे रिफ्लेक्ट करके, तो राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करेंगे और इसको मूव कर लेंगे नीचे की तरफ एरो की के मदद से। यहाँ से लेंगे पेन टूल और यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करेंगे और इसको पकड़कर इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर लें, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं ग्रुप में और इसको यहाँ पर रख देते हैं इसके सेंटर में और इसकी पकड़कर एक कॉपी और बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये लीफ क्रिएट हो गया है। अब इसको एक काम ये करेंगे कि इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर ब्रश को ओपन करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे पैटर्न ब्रश, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये दिखा रहा है कि आपका जो ये ब्रश है या फिर जो आपका ये पैटर्न है कुछ इस तरीके से आपके ब्रश पे काम करेगा। तो चलिए ओके पे क्लिक करके देखते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारे ब्रश में सेव हो जाएगा। इसको कर लेंगे डिलीट और यहाँ से लेंगे पेंट ब्रश टूल और अगर अब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये अब पैटर्न की तरह उसी लाइन पे लगातार कंटिन्यू चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे डिजाइनों को क्रिएट करके आप उनको पैटर्न के रूप में चला सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। सी दिस, अगर देखें तो ये बहुत सारे डिजाइन जो होते हैं आपके ऐसे बने होते हैं। अब अगर आप चाहें तो इनको किसी शेप पर भी चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ब्रश टूल से चलाएं या अगर आप चाहते हैं कि किसी शेप पे चले तो आप सिंपली यहाँ से ले लें शेप टूल, तो उस पर भी आप इसको चला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं एलिप्स टूल और यहाँ पर एक एलिप्स क्रिएट करते हैं और अगर अभी इस पे एलिप्स पे हमें लगाना है तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, ये इस पे चलने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको किसी शेप पर भी चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई शेप पेन टूल से भी बना देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक पेन टूल से शेप बना रहे हैं, कर्व लाइन बना रहे हैं और अगर हमें इस पे भी लगाना है तो इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से इसको चूज कर लेंगे, ये इस पे लग जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी सर्कल या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं तो उस पर भी आप इसको चला सकते हैं सीधे। अब इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाते हैं या कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, उनको आइए देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको करेंगे सेलेक्ट और इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो जब डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सबसे पहले आपसे इसका नाम पूछेगा। अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं, स्केल करना चाहते हैं स्केल कर सकते हैं, स्पेसिंग देना चाहते हैं इनके बीच में तो स्पेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगला मिलता है आउटर कॉर्नर टाइल। अब आउटर कॉर्नर टाइल क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी आपको दिख रहा होगा कि इसके कॉर्नर पर आपको एक टाइल दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका टाइल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कॉर्नर पे आप किस तरह से रखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें आपको ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें आ जाएं तो यहाँ पर अभी ये अप्लाई हुआ है। अगर आप इसका कॉर्नर कुछ इस तरीके से रखना चाहते हैं या ऐसा रखना चाहते हैं या ऐसा रखना चाहते हैं या फिर यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्वॉचेस पैटर्न का। तो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से रखना चाहते हो तो इस पे करें क्लिक और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ यहाँ पर जो इसका कॉर्नर है आप इसको ध्यान दें, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं। या फिर अगला यहाँ पर आपको मिल जाता है कि इसका साइड टाइल आप किस तरह से रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अंदर भी कोई आपके इनर कॉर्नर पे अगर आप लगाना चाहते हैं, उसके अंदर वाले कॉर्नर पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर मिलेगा स्टार्टिंग टाइल या फिर एंडिंग टाइल। अब ये टाइल्स क्या है, इनका यूज किस तरह से करें, आइए ये जान लेते हैं। जैसे कि अगर आप इसके अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है स्वॉचेस पैटर्न का। अगर यहाँ पर आप कोई अपना स्वॉचेस पैटर्न इसके कॉर्नर पर अपना कोई पैटर्न डालें या कोई अपना ऑब्जेक्ट डाल दें तो उसके लिए सिंपली आपको स्वॉचेस पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे क्रिएट होता है या उसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं कैंसिल और यहाँ पर एक ले लेते हैं स्टार को और यहाँ पर एक स्टार को क्रिएट कर देते हैं। इसको कर देते हैं ब्लैक और इसको हम
यहाँ पर अपने स्वॉचेस में सेव कर लेते हैं। सिंपली इसको पकड़ेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये हो जाएगा सेव। यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉर्नर पर ये आ जाए तो फिर से आप सिंपली इसको करें सेलेक्ट और यहाँ से ओपन करें ब्रश को और इस पर डबल क्लिक करें। और अगर अब आप इसके अंदर आ जाएं तो वो आपका स्टार जो आपने स्वॉचेस में सेव करके रखा है वो अब आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अब आपके कॉर्नर पर यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि ये आपके कॉर्नर पे सेट हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब आपके कॉर्नर पर यहाँ पर आपका बनाया हुआ वो स्टार यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना टाइल कुछ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप पेंट ब्रश टूल से चलाते हैं तो ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें अभी आपने कोई कॉर्नर नहीं दिया है। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाना चाहते हैं स्टार या फिर एंडिंग पॉइंट पे लगाना चाहते हैं तो सिंपली इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट। इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें स्टार को और इसके एंडिंग पॉइंट पे भी आप स्टार को सिलेक्ट कर लें और ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ वही स्टार्स मिल जाएंगे। अगर अब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे तो आपके स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में वो स्टार चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगला मिलता है फ्लिप। अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वही आपको पिछला ऑप्शन मिल जाता है स्टेज टू फिट। अगर आप स्टेज कर रहे हैं, अगर आप कोई भी लाइन खींच रहे हैं तो उसके साथ ये फिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप ऐड टू स्पेस फिट, अगर आप स्पेस देकर फिट करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको अगर आप लगा लें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है अप्रॉक्सीमेट पाथ। अब ये क्या करता है, आपके लगभग लगभग पाथ पे चलेगा। अप्रॉक्सीमेट होता है लगभग या अनुमानित। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ अनुमान करके लगाते हैं तो वहाँ पर ये आपका अप्रॉक्सीमेट पाथ काम करेगा। तो यहाँ पर कर देते हैं स्टेज टू फिट और यहाँ पर फिर से कलराइजेशन मेथड आ जाता है। कलराइजेशन मेथड आपको पहले भी बताए हैं, जिससे आपको मिल जाता है टिंट, टिंट शेड या ह्यू। तो यहाँ से चूज कर लेते हैं टिंट और ओके पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप टिंट करके रखेंगे तो इसके कलर को आप चेंज कर पाएंगे। तो अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको करें सेलेक्ट और सबसे पहले आप ये करें कि इसका जो स्टोक है इसको ऊपर कर लें और यहाँ पर आप कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं। वहीं अगर आप इसका कलराइजेशन मेथड चेंज कर देते हैं, इसको नॉन कर देते हैं तो ये नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो टिंट पे रखें और ओके पे क्लिक करें, ये कलर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर पैटर्न ब्रश से कुछ क्रिएट करते हैं ताकि उसका आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए बनाते हैं। तो अब आज हम बनाएंगे, अगर आप मार्बल के फैन होंगे, अगर आप मार्बल के मूवीज देखे होंगे जैसे कि एवेंजर्स हैं, तो एवेंजर्स में आपको एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मिलेगा जो कि है आयरन मैन का। अब आयरन मैन का हम यहाँ पर हार्ट बनाएंगे। तो हार्ट बनाने के लिए यहाँ पर उसका सबसे पहले ब्रश क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ से जाएंगे, चूज करेंगे रेक्टेंगल टूल को और यहाँ पर एक पतला सा रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इसको अभी हम ब्लैक कर रहे हैं, बाद में इसको कलर कर देंगे। यहाँ से कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट, इसको कर देते हैं ब्लैक और यहाँ पर इसका स्ट्रोक कर देते हैं नन। इसको करेंगे सेलेक्ट, इसकी एक और कॉपी बनाएंगे कुछ इतना दूर से। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, इन दोनों के बीच में जितना आप दूर रखेंगे उतना ही दूर आपके पैटर्न में ये दोनों चीज़ें आएंगी। अगर आप इनको सटा के रख देंगे तो आप जब पैटर्न क्रिएट करने लगेंगे तो ये दोनों चीज़ें या दोनों भी ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे में ये सटे रहेंगे। अगर आप इन दोनों को सटा के पैटर्न ब्रश क्रिएट कर लेंगे तो ये दोनों जब भी आप पैटर्न में यूज करेंगे दोनों सटे रहेंगे। जिस तरह से आप पैटर्न बनाते हैं उसी तरीके से आपका पेंट ब्रश टूल पैटर्न क्रिएट करता है या फिर पैटर्न बनता है। इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल और बनाएंगे, ठीक है। इसको इन दोनों के सेंटर में रख देंगे। सबसे पहले इसको कर लें जूम। यहाँ पर एक रेक्टेंगल और बनाएंगे, इसके सेंटर में रखेंगे यहाँ पर और इसको मैनुअली सेंटर में कर लेंगे। इन दोनों को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेंगे शेप बिल्डर टूल और इसको ऊपर वाले को खत्म कर देंगे, ठीक। इसकी पकड़कर एक कॉपी और बनाएंगे। तो इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर इसकी एक कॉपी और बना लेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं,
ठीक है, इसको पकड़कर थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर लाइन को क्रिएट करेंगे। इसका स्ट्रोक वेट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट कर देते हैं, बल्कि थोड़ा सा और कर लेते हैं, 4 पॉइंट। इसकी एक कॉपी बनाएंगे इसी के सेंटर में, कंट्रोल डी कर लेंगे। इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब फिर से अगला पैटर्न बनाएंगे, तो सिंपली फिर से यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, कुछ इतना बड़ा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसके इस पॉइंट को पकड़कर एरो की मदद से लेफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, इसको भी पकड़कर थोड़ा सा राइट में कर देंगे। इसकी एक कॉपी और बनाएंगे यहाँ पर। एक पैटर्न ब्रश और बनाएंगे, उसके लिए सिंपली यहाँ से लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल, यहाँ पर एक छोटा सा राउंड रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको फिल में कर लेंगे। इसकी कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ ब्रश हमने क्रिएट कर लिया। अब इन ब्रशों को हम सेव करेंगे अपने ब्रश टूल में। तो सिंपली यहाँ से लेंगे ब्रश टूल और इसको सेलेक्ट करके कर लेंगे ग्रुप में, और यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से चूज करेंगे पैटर्न ब्रश, इसका जो कलराइजेशन है इसको कर देंगे टिंट, ओके। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, पैटर्न ओके, टिंट ओके। सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ पर रख देंगे, पैटर्न ओके, टिंट ओके। अब इस लास्ट वाले ब्रश को भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देंगे, पैटर्न ओके, टिंट और फिर ओके। ठीक है, अब अगर आप इनको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब चलिए इनको अप्लाई कर देते हैं एक सर्कल पे। तो यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे, एलिप्स लेंगे और यहाँ पर एक सर्कल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के अंदर एक सर्कल बनाना है, तो कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, इसके ऊपर एक कॉपी आ जाएगा यहाँ से। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से कर लें, इसको करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल से एफ से होगा पेस्ट इन फ्रंट। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक कॉपी आ जाएगा बन के। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसको पकड़कर अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे यहाँ पर। फिर से इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको भी पकड़कर हम यहाँ पर रख देंगे। तो 1 2 3, अब ये तो तीनों ब्रश हो गए। एक ऊपर वाला अभी और ब्रश बचा है, तो कंट्रोल सी कर लेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे 4 सर्कल क्रिएट हो गए। इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये बड़ा बने, बल्कि इन सबको कर देते हैं हम डिलीट, क्योंकि इनका काम अब नहीं है। इसको पकड़कर हम सेंटर में रख लेंगे, फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले सर्कल पर इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पे हम करेंगे इस वाले पैटर्न को, और इस सर्कल पे कर देंगे इस पैटर्न को, और इसी तरह से इस पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आयरन मैन का हार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, सिंपली हम यहाँ से चूज करेंगे पॉलीगन टूल और यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें हम इसका साइड जो कर देंगे वो कर देंगे 3 पॉइंट। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक 3 पॉइंट का क्रिएट हो गया जो कि बहुत ही छोटा बना है। तो इसको हम जूम करके बड़ा कर लेते हैं, इसको इतना बड़ा कर लेते हैं, फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं, इसको पकड़कर इसके अंदर कर लेते हैं यहाँ पर। इस पे भी हम इस वाले ब्रश को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयरन मैन के हार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए इसको कलर करते हैं, इसमें कलर फिल करते हैं ताकि ये अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट है। तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल एन, यहाँ पर एक नया पेज लेंगे और उस पेज पे हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमने नया पेज ले लिया है। तो अब हम इस पे अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट। तो यहाँ से चूज करेंगे ग्रेडियंट टूल
अब यहाँ पर ये ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। अगर आप ग्रेडियंट के एपिसोड को नहीं देखें तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका कलर हम चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करने के लिए आप एक काम करें, इस स्लाइडर पे डबल क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक विंडो पॉपअप होगा, जिसके अंदर अगर आप अभी देखें तो ये कलर चूज है, आप स्वॉचेस से चूज कर लें रेड। इसको हम सेंटर में रख लेते हैं, इस वाले स्लाइडर को, इसको पकड़कर इसकी कॉपी बनाएंगे। तो कॉपी बनाने के लिए आप क्या करें, इसको पकड़ें, आल्ट को प्रेस करें और इसकी एक कॉपी बना के यहाँ रख दें, जैसे कि आप कॉपी बनाते थे आल्ट को पकड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी कॉपी बना ली। तो इसका हम डायरेक्शन अब चेंज करेंगे, तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से जाएंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे 90 डिग्री। तो अब ये जो ब्राइट कलर था इसके सेंटर में आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे कलर को, ठीक है। यहाँ से कर देंगे RGB। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ से चूज कर लेंगे RGB। ग्रे स्केल अभी सिलेक्ट था, यहाँ से कर लेंगे RGB। इसके सेंटर में हमें येलो रेड डालना है, यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस हम कर देंगे कम, ठीक है। अब ये येलो आ गया, यहाँ पर इसको रेड कर देंगे कुछ इतना, थोड़ा सा और इतना कर देंगे, सही है। और इसके दोनों तरफ पे हमें थोड़ा सा डार्क रेड करना है, तो सिंपली इस स्लाइडर पे डबल क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे कुछ इतना। यहाँ पर आप देखें ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा। अब एक काम ये करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। तो डिलीट करने के लिए आप इसको पकड़े नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। अब इसको पकड़कर इसकी कॉपी बना लेंगे, आल्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ले जाके रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसका एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। अब इसको हम कर देते हैं लॉक, ताकि ये हिले ना। तो उसके लिए करेंगे इसको सेलेक्ट और Ctrl+2 कर देंगे, अब ये हो जाएगा लॉक, ठीक है। अब इस पेज पे आके इसको करेंगे सेलेक्ट और Ctrl+C कर लेंगे, इसको करेंगे कॉपी और वहां पर ले जाके इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कलर। तो सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं अनग्रुप, क्योंकि अभी ग्रुप में है। तो सबसे पहले इस ऊपर वाले सर्कल को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से इस कलर के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे और यहाँ से चूज करेंगे येलो रेड कलर। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो इसका ये फिल ऑन है, प्लीज़ आप इसके फिल को ऑफ कर दें और इसका स्टोक ऊपर कर दें। अब यहाँ से हम लेते हैं कलर को, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ये कलर दे देंगे। आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ब्राइट करेंगे, इस तरह से इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर ये कलर दे देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम ब्राइट कर देते हैं, ओके। तो चलिए अब इसके अंदर एक फायर के इफेक्ट को लगाते हैं। तो सिंपली यहाँ से लेंगे एलिप्स टूल को और यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम ग्रेडियंट को, तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अभी ये लाइनर है तो इसको हम कर देंगे रेडियल में, ठीक है। अब अब यहाँ से चूज करेंगे ट्रांसपेरेंसी और इसके अंदर जाके कर देंगे हम इसको स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो ये लाइट हो गया है। ग्रेडियंट पे फिर से आएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे इस स्लाइडर पे, यहाँ पर इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि अगर ब्राइटनेस कम करेंगे तो थोड़ा सा येलो हो जाएगा ये वाला जो पार्ट है इसका। तो इसको थोड़ा सा इस स्लाइडर को इधर कर देंगे, थोड़ा सा और कर देंगे। अच्छा, हो सकता है कि आपको यहाँ पर RGB शो ना करे, आपको शो करे ग्रे स्केल, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाके RGB कर लें, ठीक है। अब ये शो करने लगेगा और यहाँ से इसको बढ़ा दें, ठीक है। इतना कर देते हैं, बस अब सही है। यहाँ पर एक फायर का इफेक्ट लग गया इसके सेंटर में। इसकी कुछ और कॉपी बनाएंगे हम। इसी तरीके से यहाँ रख देंगे और हम यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ फायर के इफेक्ट को लगा लिया है। अब इसकी एक और कॉपी बनाएंगे हम और इसको हम थोड़ा सा पतला कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेंगे रोटेट टूल,
और इसके सेंटर पे यहाँ पर करेंगे क्लिक, आल्ट के साथ में क्लिक करेंगे। प्लीज़ आप रोटेट टूल को सेलेक्ट करने के बाद में आल्ट को प्रेस करिएगा, आप यहाँ देख लीजिए और इसको सेलेक्ट करके रखिएगा। आल्ट के साथ में जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो पॉप होगा, इसमें हम कर देंगे 360। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। अब ये 10 डिग्री के एंगल पे बहुत सारी कॉपियां हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो प्रीव्यू ऑन करके रखिएगा, कॉपी पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल डी कर दीजिएगा, ओके। तो बस अब आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।